ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप ही परमात्मा बाप है। जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, ज्ञान निकला, उस ज्ञान को समझाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा को ही प्रत्यक्ष होना पड़ता है, तभी उस ज्ञान की वाणी का अर्थ समझ में आता है, तभी परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है, और तभी सृष्टि का रहस्य समझ में आता है। नहीं तो नहीं समझा जा सकता। तिरुपति का यादगार छोटी माँ और बड़ी माँ का है, और तिरुपति में सबसे जास्ती पैसा आता है। सब मंदिरों के मुकाबले सबसे जास्ती पैसा तिरुपति में आता है। जिस पैसे को छन्नी में छान करके अलग अलग करना पड़ता है। क्या छन्नी में छानते हैं, फिर अलग अलग करना पड़ता है। इसका बेहद में अर्थ क्या है? छन्नी का काम क्या है? सार सार को गहरे थोथा दे उड़ा। जो सार सार है वो रह जाता है, और जो मिट्टी कंकड़ पत्थर है वो हट जाता है। तो ऐसे ही जो भी तिरुपति का मंदिर है, उस मंदिर की यादगार बनी हुई है कि जो भी उसमें चढ़ाना चढ़ता है, वो हद का चढ़ाना चढ़ाने की बात नहीं है। यहाँ हमारा बेहद का चढ़ाना क्या है? जो चढ़ाते हैं वो भक्त लोग चढ़ाते हैं या ज्ञानी आत्मा चढ़ाते हैं? भक्त लोग चढ़ाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में क्या चढ़ाते हैं? अरे अरे जब से ये कुबेर का काम चल रहा है, तब से वार्तालाप शुरू हुआ है या उससे पहले से शुरू हुआ है? कब से शुरू हुआ? जब से कुबेर का काम शुरू हुआ तभी से वार्तालाप भी शुरू हुआ। वार्तालाप में क्या होता है? जो मनन चिंतन मंथन के जो प्रश्न हैं वो डाले जाते हैं कि नहीं? शास्त्रों की बातें, भक्ति मार्ग की बातें उठाई जाती हैं या नहीं उठाई जाती? तो जो भी चढ़ाना चढ़ता है उसमें सार सार को उठाया जाता है और व्यर्थ की बात को निकाल दिया जाता है। सत्य क्या है वो छान लिया जाता है और असत्य छोड़ दिया जाता है। यही अर्थ है। और ग्वालियर का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ग्वाल माने क्या है? ग्वाल माने ग्वाला, गाय चराने वाले क्या होते हैं? ग्वाला होते हैं। ग्वाला जो होते हैं वो बचपन के होते हैं या सफेद दाढ़ी मूछ वाले होते हैं? ग्वाल बाल जो होते हैं वो कम उम्र वाले ग्वाल बाल होते हैं, गैया चराने वाले। उनका ईयर क्या, चाहे ये ईयर समझो और चाहे वो अंग्रेजों वाला ईयर समझो, है अंग्रेजों वाला ईयर बस साल। वैसे वो इसको भी ईयर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर। जो ईयर कहते हैं, कहने वाले विदेशी हैं या स्वदेशी है? विदेशी। वो विदेशी
बाल बुद्धि है या सगीर बुद्धि है? बाल बुद्धि माने बेसिक वाली, जो बेसिक में ज्ञान में चल रहे हैं और जो भी वर्ष उनके जीवन में बीत रहे हैं वो ग्वाल बाल ईयर हैं, माने उनके जो वर्ष चल रहे हैं वो सगीर बुद्धि के नहीं है। कैसी बुद्धि के ईयर है? वर्ष है, ग्वाल बाल के वर्ष हैं। और वहां का पागल खाना बहुत प्रसिद्ध है। क्या? जो व्यर्थ के काम करता है, भक्ति मार्ग में व्यर्थ के काम होते हैं कि समर्थी के काम होते हैं? व्यर्थ के काम होते हैं। तो जो व्यर्थ के काम करते हैं उनको पागल कहा जाता है, उल्टे पलटे काम करते रहते हैं। ये बुद्धि के काम तो करते ही नहीं, बुद्धि विचारों में है ही नहीं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में भी भारतवर्ष में एक शहर है बनाया हुआ है, उसका नाम रखा है ग्वालियर। हाँ, और दोबारा कोई कहाँ से लग गया? प्रश्न आया है, माता तू है जग की भाग्य विधाता। जो गायन है वो जगदम्बा माँ के लिए है या सूर्यवंशी माँ के लिए है? किसके लिए है? सूर्यवंशी माँ खास सूर्यवंशियों की भाग्य विधाता है या सारे जगत की भाग्य विधाता है? सूर्यवंशी माँ। सूर्यवंशियों में खास है 8 अष्टदेव, उनकी भाग्य विधाता है या सारी दुनिया की, सारे जगत की भाग्य विधाता है? प्रैक्टिकल में क्या है? अरे सिर्फ 8 देवों की भाग्य विधाता है। अगर 8 देवों का भाग्य न बनाए तो कहेंगे कि सारे जगत का भाग्य नहीं बन सकता। अष्टदेवों का अगर भाग्य न बनाए, मान लो न बनाए, तो सारे जगत का भाग्य नहीं बन सकता। ऐसा है? है? माने 8 का भाग्य न बने, 8 जो पूर्वज हैं, जो बड़े हैं, उनका भाग्य न बने तो बाकी 500-700 करोड़ का भाग्य बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्यों नहीं बन सकता? पूर्वज है। क्या व्यवधान आता है? बाबा के कौन से श्रीमत, कौन से महावाक्य की अवहेलना होती है? जो अगर 8 का भाग्य न बने तो सारे जगत 500 करोड़ का भी भाग्य नहीं बन सकता। नहीं आया? अरे जो कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख करके छोटे करेंगे। तो बड़े में बड़े कौन है और कितने हैं? 8। 8 दिक्पाल कहे जाते हैं। दिक् माने दिशा। दिशाएं कितनी हैं? 8 नहीं है, 10 दिशाएं हैं। एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। बाकी 8 रह जाती है।
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उनके 4 कोने, क्या जैसे कहते हैं अग्निकोण, ईशान कोण वगैरह वगैरह। तो जो 8 दिक्पाल हैं, 8 धर्मखंड हैं विशेष, जो भगवान से विशेष प्राप्ति करने वाले हैं, उनको सारी दुनिया फॉलो करती है, तो उनका भाग्य बनता है। अगर वही 8 नहीं होंगे तो फिर फॉलो किसको करेंगे? करेंगे किसी को फॉलो? भाग्य बनेगा? है? नहीं बन सकता। भाग्य बनता ही तब है जब संपन्न को फॉलो करें, और संपन्न है ही 8 जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं। तो सूर्यवंशी माता को भी ये नहीं कह सकते कि वो जगत की भाग्य विधाता नहीं। इसी तरह लक्ष्मी, लक्ष्मी जो पवित्रता का आधार है, पवित्रता रूपी घर में ही आती है। वो लक्ष्मी की पवित्रता की पावर अगर जगत पिता के लिए सहयोगी न बने तो सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। है? अभी सारे जगत का कल्याण हो रहा है, है? अगर कहें हो रहा है, कहें या न कहें, अभी सारे जगत का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हो रहा होता तो अव्यक्त बाप दादा को ये कहने की दरकार नहीं पड़ती। क्या कहने की? विजय माला का आवाहन करो। इसका मतलब अभी जो कुछ भी चल रहा है वो अभी त्रुटिपूर्ण है, अधूरा है। समान पुरुषार्थी नहीं है। जगत का कल्याण करने के लिए समान पुरुषार्थी माँ बाप चाहिए या असमान जोड़ी चाहिए? है? समान चाहिए। तो समान जोड़ी बनेगी कब? जब लक्ष्य को प्राप्त करने वाली दृढ़ता वाली आत्माएं मिलकर के एक हो जाए। माने नारी से क्या बनना है? दृढ़ संकल्प हो कि हमें नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। और नर से क्या बनना है? नारायण बनना है। तो ऐसी 2 आत्माओं का जब मेल होता है तब ही सारे जगत का कल्याण हो सकता है। नहीं तो जगत पिता और जगदम्बा का मेल हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगर न हुआ होता तो इतने ढेर के ढेर एडवांस पार्टी में कहां से आ जाते? चाहे सरेंडर्ड हो और चाहे नॉन सरेंडर्ड हो। ये किसकी कृपा आकांक्षा से शुरुआत हुई है? ये फाउंडेशन डालने वाला कौन है? अरे मुंह से भी नहीं निकलता है। जगदम्बा। जगदम्बा न निकली होती या जब तक यज्ञ में नहीं निकली मैदान में तो क्या एडवांस पार्टी का संगठन दिखाई दिया है? 82-83 से पहले एडवांस पार्टी के संगठन का कोई सबूत देखने में आता है? नहीं।
वो संगठन रूपी, वो यूनिटी, वो प्योरिटी ये साबित करती है कि जगदम्बा जब से आई है तब से ही एडवांस पार्टी का ये संगठन प्रैक्टिकल रूप में देखने में आ रहा है। तो जगदम्बा भी जगत की भाग्य विधाता है, लक्ष्मी भी जगत की भाग्य विधाता है, और सूर्यवंशी माता भी जगत की भाग्य विधाता है। और तीनों देवियों के अंदर, देवियां तो 8 हैं, तो देवियों में, तो मूर्तियों में कौन सी देवी काम कर रही है? हैं? अरे दुर्गा देवी एक है या 8 है? एक ही देवी है। कौन? ओम राधे मम्मा, जिसने पहले एक को फॉलो करके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाया, वो तीनों देवियों में ही विराजमान होकर के कार्य कर रही है। इसलिए वो भी जगत की भाग्य विधाता है। और इन सभी को चलाने वाली एक आत्मा है जो विष्णु के रूप में दिखाई देती है। विष्णु की भुजाएं 4 हैं, तो 4 भुजाओं को चलाने वाला कौन? कोई है या नहीं है? कौन है? विष्णु के रूप में चलाने वाला शिव है या कोई जन्ममरण के चक्र में आने वाली आत्मा है? शिव है। शिव स्वर्ग में होता है? विष्णु नई दुनिया में होगा या पुरानी दुनिया में होगा? नई दुनिया में होगा। राम वाली आत्मा, क्योंकि बुद्धि है सब इंद्रियों को चलाने वाली, तो भुजाओं रूपी आत्माओं को चलाने वाली बुद्धि चाहिए। तीसरा नेत्र वो है राम वाली आत्मा। इसलिए 5 आत्माओं का मेल जो है उसको कहा जाता है विष्णु। तो ऐसे नहीं कह सकते कि जगदम्बा माँ जगतांबा है तो वो ही जगत की भाग्य विधाता है। नहीं, जगदम्बा ने तो अपना करिश्मा करके दिखाया, लेकिन सारे जगत का कल्याण नहीं हुआ। तो फिर लक्ष्मी भी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। और लक्ष्मी भी कैसे निकलेगी? है? लक्ष्मी भी निकलने के लिए, लक्ष्मी जिस घर में आएगी उस घरग्रस्त परिवार का रूप देखेगी तब आएगी या बिना देखे आ जाएगी? है? वो परिवार का रूप चाहिए। तो वो आपका फाउंडेशन है, सूर्यवंशी परिवार है, जिसको देख करके चंद्रवंशी राधा आती है, तब जगत का कल्याण होता है। कहते हैं 5 पांडवों की भार्या कौन प्रसिद्ध थी? द्रौपदी। बड़ी द्रौपदी थी। फिर कौन सी भार्या थी जो अर्जुन ने अपनाई? सुभद्रा। नाम क्या रखा? सु माने सुंदर, और भद्रा माने कल्याणकारी। सुंदर भी और कल्याणकारी भी।
तो सुभद्रा से शादी क्यों की? माना अर्जुन जो पुरुषार्थी था वो पुरुषार्थी मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषार्थी था, मर्यादा के अंदर बंधा रहने वाला था, यह कलयुगी दुनिया के अंदर का पुरुषार्थी था। कलयुगी दुनिया का पुरुषार्थी था ना, तो क्यों का सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि द्रौपदी ने तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया। क्या लगाया है? क्या इल्जाम लगाया था? इल्जाम लगाया था कि जिस जिस शहर में जाते हो, जिस जिस राज्य में जाते हो, वहां वहां एक भालिया बना करके आते हो। उसको अति विचारी बना दिया। कहाँ की बातें हैं? संगम की बातें। तो क्यों का तो सवाल ही नहीं। ये क्यों का सवाल सतयुग और त्रेता में किया जा सकता है या यहाँ किया जा सकता है? यहाँ तो सारी दुनिया भी विचारी है। क्या अव्यभिचारी दुनिया में सब अव्यभिचारी होते हैं और व्यभिचारी दुनिया में सब व्यभिचारी होते हैं। एक प्रश्न आया है, राज करेगा खालसा कौन से धर्म में प्रसिद्ध है? सिख धर्म में प्रसिद्ध है। ये बात कौन राज्य करेगा? खालसा। ये सिख धर्म में क्यों प्रसिद्ध हुआ? सिख धर्म वाले इस बात का गायन क्यों करते हैं? हिंदू धर्म वाले गायन नहीं करते है? करते हैं। अरे हिंदू धर्म के देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं क्या दुनिया में मौजूद नहीं है? है या नहीं? प्रायः लोप है, लेकिन है तो जो भी प्रायः लोप है उनमें ये गायन चलना चाहिए ना। क्या कि अंत समय में एक ऐसा भी टाइम आवेगा कि राज करेगा खालसा। तो ये हिंदुओं में गायन क्यों नहीं है? सिख धर्म में क्यों गायन है? क्योंकि दुनिया में भगवान से प्राप्ति करने वाले जितने भी धर्म हैं, कितने हैं? अरे गिनती भूल गए। सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, संन्यास वंश, मुस्लिम वंश और हमारे समाज कोई प्राप्ति करते हैं? गद्दी पे बैठते हैं, जूता मार के नाक तोड़ देते हैं, पत्थर मार के नाक तोड़ देते हैं। ये कोई राजाई हुई है? इसे राजाई कहेंगे? नहीं। तो राजाई भगवान से प्राप्त करने वाले, राजयोग सीखने वाले कितने धर्म वंश हैं? बोलो 8। उन 8 धर्म वंशों में जो खालसा है, जो सिख धर्म में प्रसिद्ध है, वो अंत समय का गायन है राज्य करने के लिए, या आदि और मध्य का गायन है? अंत का गायन। माने अंत समय में, जैसे बेसिक नॉलेज में अंत समय में दूसरे धर्म की आधारभूत जो भी ब्राह्मणियां हुई, वो निमित्त बनी या नहीं बनी है?
ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल करने के लिए बेसिक नॉलेज में दूसरे धर्मों की ब्राह्मणियां निमित्त बनी या नहीं बनी, और उनमें भी अभी अंत समय तक कौन सी ब्राह्मणी है जिसके ऊपर बेसिक के और एडवांस के ज्यादातर सभी ब्राह्मणों को अभी भी भावना बैठी हुई है, उसके मुख से निकली हुई वाणी को अभी भी भावना पूर्वक फॉलो करते हैं। वो कौन सी ब्राह्मणी है? जगदम्बा वहां बेस में बैठी है, गुलजार दादी। और जो गुलजार दादी है वो कौन से धर्म की ब्राह्मणी हुई? सिख धर्म की? तो नहीं है, बताओ। हाँ, जब दिल्ली का पहला सेवा केंद्र खुला, उस पहले सेवा केंद्र में कमला नगर में गुलजार दादी को और जगदीश भाई को निमित्त बना के भेजा गया था। बाद में पंजाब के धन से एक आश्रम दिल्ली में खुला जो अभी भी हेड ऑफिस के रूप में जाना जाता है। कौन सा आश्रम है? अरे सन 73 में करोल बाग खुला। उस करोल बाग में जो भी धन संपत्ति आई कहां से आई? पंजाब के नए नांगल से सारी धन संपत्ति आई और वो आश्रम खुला। तो फाउंडर निमित्त कौन हुआ? पंजाब निमित्त बन गया। और वहां की इंचार्ज कौन बनाई गई है? कहने के लिए तो गुलजार की मां बनाई गई, क्योंकि वो बड़ी थी, ऑलराउंडर दादी, ठीक है, बहुत बुद्धि हो चुकी थी। इसलिए सत्ता वास्तव में किसके हाथ में आई? गुलजार दादी के हाथ। तब भी गुलजार दादी थी और अभी भी गुलजार दादी के द्वारा ही सारा संचालन हो रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बेसिक ब्राह्मणों और एडवांस ब्राह्मणों के दिल में बेसिक के अंदर कोई दादी अगर बैठी हुई है, वो कौन सी दादी है? गुलजार दादी बैठी है। किसके मुख से निकले हुए महावाक्यों को ब्राह्मण अभी भी फॉलो कर रहे हैं? कौन है? गुलजार दादी। तो बेसिक में भी देखो वही निमित्त है, और एडवांस में भी। एडवांस में जो सिख धर्म है, लास्ट धर्म है, भगवान से प्राप्ति करने वाला, उस धर्म की निमित्त आत्मा एडवांस पार्टी में कौन ऐसी है जिसके लिए अव्यक्तवाणी में 82, 83, 84 की अव्यक्तवाणी है। वहां बोला कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। तो कौन सी आत्मा निमित्त बनी थी? वही कमला नगर सेंटर, वही दिल्ली का सेंटर। अब उसे दिल्ली कहो, कमला कहो, बात वो जड़ बुद्धि कैसी? जड़ तुम्हारी बुद्धि या चैतन्य बुद्धि? जड़ तुम्हारी बुद्धि और ये चैतन्य बुद्धि। ये कमला जब उस कमला नगर की सेंटर की इंचार्ज को समझाने गई, तो गुलजार दादी ने आधा घंटा तो ध्यान से सुना। आधा घंटे के बाद सर पकड़ के, मेरे सर में तो दर्द होने लगा, जोर से चकरा रहा। चलिए, तो जड़ तुम्हारी बुद्धि का है या चैतन्य बुद्धि का है? तो राज करेगा खालसा। इस धर्म का खालसा है, सिख धर्म की कोई खालिस पवित्र बुद्धि वाली आत्मा है,
बच्चे होते हैं ना, पवित्र बुद्धि वाले होते हैं या पवित्र बुद्धि वाले होते हैं? पवित्र बुद्धि वाले। लेकिन बच्चों को बरगलाया जा सकता है या नहीं बरगलाया जा सकता है? बरगलाया जा सकता है। ऐसे ही रावण सीता को बरगलाए लेता है बच्चा बुद्धि। उस बच्चा बुद्धि में अंत समय में वही आत्मा जो बेसिक में राज्य करती है लंबे समय तक, वही एडवांस में वही चंद्रमा वाली आत्मा प्रवेश करके राज करेगा खालसा, राज्य करेगी, अंत समय तक राज्य करेगी। जो गायन है, लेकिन वो गायन हिंदुओं में क्यों नहीं है? क्यों नहीं गायन है? राज्य किया है? पहले उन्होंने राज्य किया है। पहले किन्होंने राज्य किया है? देवी देवताओं। हाँ, यज्ञ के आदि में भी पहला जो राज्य था वो प्रजापिता और गीता माता का था। गीतापति भगवान और गीता माता का था। वो थोड़े समय के लिए था और अभी भी अंत समय में क्या होगा? जो सारा जगत पर राज्य करने वाली जगदम्बा है, उस सारे जगत में दैत्यों असुरों की संख्या ज्यादा होगी कंट्रोल होने वालों में, या देवताओं की संख्या ज्यादा होगी? है? दैत्यों की संख्या ज्यादा होगी। तो वो ही उसको पूजेंगे, वो ही मानेंगे। यज्ञ के आदि में जैसे सूर्यवंशी गुम हो गए थे, वैसे अभी भी वो सूर्यवंशी आत्माएं उस कंट्रोलिंग पावर को नहीं मानेंगी, भले मर्ज होकर के रहें या मर्ज होकर के रहना पड़े। वो किसको मानेंगी? महागौरी के राज्य को मानेंगी या महाकाली के राज्य को मानेंगी? महागौरी के राज्य को मानेंगी। इसको कहते हैं लक्ष्मी। और बाप समान पुरुषार्थी अष्टदेव है। अष्टदेवों में एक बाप है। लक्ष्मी बाप समान पुरुषार्थी नहीं है, लेकिन जो गायन है वो नारायण लक्ष्मी का है या लक्ष्मी नारायण का है? लक्ष्मी नारायण का गायन है। तो ये लक्ष्मी नारायण का जो गायन है वो किस आधार पर है? अरे लक्ष्मी का नाम आगे क्यों रख दिया है? प्योरिटी क्या है? माने बाप सर्वोपरि नहीं है, लक्ष्मी सर्वोपरि है। पूछने वाले का मतलब ये है कि जब शिव शंकर कहते हैं तो कौन बड़ा कौन छोटा? शिव बड़ा और शंकर छोटा। जब शंकर पार्वती कहते हैं तो कौन बड़ा कौन छोटा? शंकर बड़ा और पार्वती छोटी। और जब राधा कृष्ण कहते हैं तो राधा बड़ी और कृष्ण छोटा।
सीताराम कहते हैं तो सीता बड़ी और राम छोटा, क्यों है ऐसा, क्यों? की पावर। हाँ, जो बच्चा बुद्धि कहो चाहे अबला कहो, बच्चे में भी पावर कम होती है। जो दबंग होता है, बलवान होता है, वो बच्चे को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है कि नहीं? ऐसे ही बलवान पुरुष है, वो अबला नारी को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है। ये आसुरी दुनिया की बात है या ईश्वरीय संप्रदाय की बात है? ये कहाँ की चलन है? आसुरी दुनिया की चलन है। अगर ईश्वरीय दुनिया को प्रत्यक्ष करना है तो किसको आगे करना है? बाप बच्चे को आगे करता है। जैसे बाप है राम बाप, राम बाप में सर्वशक्तिमान बाप मुकर्रर रूप से आता है, फिर भी किसकी प्रत्यक्षता के लिए किस आत्मा को आगे रखता है? किस आत्मा को सर माथे पर रखता है? चंद्रमा। क्या चंद्रमा गलती नहीं करता है? गलतियां तो करता है। भक्ति मार्ग में भी चंद्रमा की गलतियां दिखाई गई, गलतियां तो करता है, लेकिन फिर भी एक बच्चा गलती करता है और एक सगीर गलती करता है। बड़ी गलती किसकी मानी जाती है? सगीर की जो गलती है वो बड़ी मानी जाती है। तो ऐसे ही जो कृष्ण वाली आत्मा है वो बाल बुद्धि है, न समझ न पाने के कारण गलती होती है। बाकी जितना भी ज्ञान को समझता है उन बातों को पक्के रूप में अपने जीवन में धारण करके चलता है, ये सुनी अनसुनी कर देता है, धारण करके चलता है। तो ऐसे ही ये बाल बुद्धि है, लक्ष्य में भी क्या है? बाल बुद्धि है। अभी तक भी एडवांस नारी इसको समझ रही है क्या? है? समझ रही है? नहीं समझ रही। सीता को भी डायरेक्शन मिला, ये लक्ष्मण रेखा है, ये श्रीमत रूपी रेखा है, इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जाना है। उस श्रीमत रूपी रेखा का, लक्ष्मण रेखा का महत्व दिया, बेसमझी के कारण महत्व नहीं दिया। यह समझदार थी, बेसमझी से महत्व नहीं दिया। तो बाल बुद्धि का जो अपराध है वो कम माना जाता है या ज्यादा माना जाता है? कम अपराध माना जाता है। इसलिए बाल बुद्धि माने पवित्र बुद्धि, और पवित्रता का मान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? है? रखना चाहिए। कितना भी बड़े से बड़ा सम्राट हो, हुए हैं कि नहीं हुए? हैं? बड़े से बड़े सम्राट भी हुए हैं, और छोटे छोटे राजाओं की कुमारियों से उन्होंने शादियां की कि नहीं की? हाँ? उन कुमारियों को जब लेकर के आए तो कुमारी का मान, उसकी पवित्रता का, प्योरिटी का मान सम्राटों को भी रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? अगर मान रखते हैं तो देवता धर्म के हैं, अगर अपमान करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तो कौन से धर्म के हैं? आसुरी धर्म के, राक्षसी है, दैत्य है। तो यहाँ क्या करना है? कौन से धर्म की स्थापना होने जा रही है? देवता धर्म की स्थापना होने जा रही है। तो किसका नाम आगे रखना है?
लक्ष्मी का नाम प्योरिटी का मान मर्तबा रखने के लिए आगे रखना है। सीता का नाम आगे रखना है, राधा का नाम आगे रखना है। क्यों आगे रखना है? हैं? क्योंकि प्योरिटी का मान रखना जरूरी है। नहीं तो दुनिया जानती है कि देव आत्माओं में प्योरिटी ज्यादा होती है और ताकत कम होती है, और असुरों में प्योरिटी बहुत कम होती है और ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो लक्ष्य की बात है। देवताओं का लक्ष्य है देवता बनना, माने पवित्र बनना। तो पवित्रता को महत्व देना पड़े या नहीं देना पड़े? हैं? पवित्रता को महत्व नहीं देंगे तो कोई ताकत नहीं है कि उन महत्व न देने वालों को कोई देवता बना सके। बन ही नहीं सकते। अंत में प्योरिटी जीतेगी या इम्प्योरिटी की जीत होगी? अलाउद्दीन खिलजी प्योरिटी को महत्व देता था या बाहुबल को महत्व देता था? जितने भी असुर हुए हैं, जितने भी दैत्य हुए हैं, शास्त्रों में जो कथा कहानियां आई हैं, उन असुरों ने प्योरिटी को महत्व नहीं दिया। आखिरी विजय हुई या हार गए?